नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा एक्साइटिंग और ट्रिकी होने वाला है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन बेसिकली आपके इंट्यूशन बेसिस पे है कि हाँ ये तो जीरो होगा, बट आपको इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके बताना है। और जिस तरह से इसने बोला है केवल उसी मेथोडोलॉजी से आपको सॉल्व करना है। तो चलो बच्चों, वीडियो को पॉज करो और मुझे इसका आंसर अटेम्प्ट करके बताओ। और बेसिकली अपना जो भी अपना सॉल्यूशन है उसको आप उसका पेज की फोटो क्लिक करके आप मुझे बेसिकली कमेंट पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन बोलता है लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A1 बी रेगुलर हेक्सागन, जो कि इसने बना रखा है। ठीक है बच्चों। राइट द x component of the vectors represented by the 6 sides taken in order. Use the fact that resultant of these 6 vector is 0 to prove that cos 0, cos pi by 3 और ढमकाना ये सब 0 जाएगा। Use a known cosine value to verify the result. ठीक है, तो बच्चों हमें पता है अगर हम A1 से चलेंगे, ठीक है, हम अगर A1 से चलेंगे और उसके बाद हम वापस से घूमते हुए फिर से A1 पे आ जाएंगे तो वेक्टर का डिस्टेंस मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों। फाइनली वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल वेक्टर 0 हो जाएगा। लेकिन x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, मैं इसका बनाता हूं। सबसे पहले तो x कंपोनेंट A1 से जब A2 गए तो इसका x कंपोनेंट तो यही रहा जो ऑलरेडी था, क्योंकि ये x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, एंगल 0 है, तो इसका x कंपोनेंट यही रहेगा। A2 से जब A3 गया बच्चों तो इसका x कंपोनेंट कुछ ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं पेन चेंज कर लेता हूं। अब ये A2 से जब A3 गया तो इस बार अब मैं नया डायरेक्शन ले लेता हूं। बेसिकली ये येलो के ऊपर ही ओवरलैप करेगा, लेकिन मैं अलग से बनाता हूं सो दैट आप लोग को जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो। सो ये हो जाएगा जब ये A3 से A4 जाएगा x कंपोनेंट, और सर A4 से A5 गया तो ये सीधे ही बेसिकली x एक्सिस के अलॉन्ग ही है, एकदम हॉरिजॉन्टल है। तो हम फिर से ये गया है A4 से A5, उसके बाद A5 से A6। ठीक है बच्चों, ये वर्टिकल लाइंस पे इधर कोइंसाइड करेगा। A5 से A6, उसके बाद जब ये A6 से A1 गया तो ये वापस से यहां पे आ गया। तो बच्चों हमने शुरुआत कहां से की? हमने शुरुआत यहां से की और खत्म भी एकदम यहीं पे हो गए। मतलब जहां से हमने शुरुआत की x कंपोनेंट की वहीं पे खत्म हो गए, क्योंकि जब वेक्टर 0 है बच्चों, फाइनली ओवरऑल जब वेक्टर 0 है तो उसका x कंपोनेंट तो 0 होना लाजमी है। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करता हूं। मतलब जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया अब x कंपोनेंट तो आपने 0 प्रूव कर दिया है, ये भी प्रूव करो कि cos 0, cos pi by 3, cos 2 pi by 3, cos 3 pi by 3 ये बेसिकली एक सीरीज है ना। इस सीरीज का जो सम होगा वो 0 होगा। तो ठीक है, तो अगर हम ये देखा जाए जब A1 से A2 गया तो एंगल x एक्सिस और A1 से A2 के बीच में, ठीक है ना। चलो मैं ऐसा ही करता हूं, A1 से A2 जब गया तो वेक्टर क्या हुआ बच्चों, A1 A2 वेक्टर हुआ, है ना। एंगल कितना हुआ, x एक्सिस और A1 A2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो cos 0 डिग्री। ठीक है, हम बाद में लिखेंगे इसको। उसके बाद जब ये A2 से A3 गया तो बच्चों ये देखो एंगल कितना है x एक्सिस और A2 से A3 के बीच में। सो A2 A3 वेक्टर से जब गया है सो एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री, मतलब पाई बाई 3। सो cos ऑफ पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसका x कंपोनेंट cos ऑफ पाई बाई 3 जो कि मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद अगर
ये एक्स एक्सिस है, तो बच्चों ये कितना एंगल हो जाएगा आप बच्चों ये बताइए। ये हो जाएगा 120 डिग्री, जो कि क्या होता है बच्चों, फॉर A2 से A3 एंगल 2π/3 है ना। सो कॉस ऑफ जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा उसका कॉस ऑफ 2π/3, ठीक है बच्चों। और फिर यहां पे ये एंगल कितना है बच्चों, पाई 180 डिग्री। सो फिर ठीक है ना, A4 A2 से A1 से A2 हो गया cos 0, A2 से A3 cos π/3, उसके बाद A3 से A4 2π/3, उसके बाद A4 से A5 cos ऑफ 3π/3 मतलब पाई, ठीक है। उसके बाद A5 और A6 बच्चों फिर से इस पर हो जाएगा cos ऑफ 4π/3, क्योंकि फिर से 60 डिग्री हर एक, क्योंकि हेक्सागन है तो ये 60 डिग्री का टर्न हर बार लेता जा रहा है। तो इस बार A5 से A6 में cos ऑफ 4π/3 हो जाएगा, और सेम A6 से A1 cos ऑफ 5π/3 हो जाएगा, क्योंकि 5π/3 फिर जुड़ गया है। उसके बाद हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है कि वेक्टर का जो सम है बेसिकली वो 0 हो गया है, क्योंकि ओवरऑल वेक्टर ही 0 हो गया है ना। A1 चला और A1 पे ही घूम के वापस आ गया है, तो वेक्टर सम 0 हो गया है, और x कॉम्पोनेंट भी उसका 0 हो गया है। तो अगर सबके x कॉम्पोनेंट 0 हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि cos ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कि cos ऑफ 0 प्लस cos ऑफ π/3 प्लस cos ऑफ 2π/3 प्लस cos ऑफ 3π/3 प्लस cos ऑफ 4π/3 प्लस cos ऑफ 5π/3, और सबका सम 0 हो सकता है, हो जाएगा। तो बच्चों ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसको हमने 0 प्रूव किया है वेक्टर एडिशन के रिलेशन में। वेक्टर एडिशन को ऑलरेडी 0 था, तो उसके बाद हमने उसको उसी वेक्टर एडिशन के रिलेशन निकाल के इस सीरीज को हमने 0 किया है, ठीक है। तो ये बच्चों बेसिकली ये जो सीरीज एक पर्टिकुलर हेक्सागन ही डिनोट करती है, ठीक है, कि ये हेक्सागन के एक्स कंपोनेंट्स को डिनोट करती है। तो बेसिकली ऐसे करके हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को समझ में आया है ना, जिन बच्चों को भी पर्टिकुलर हर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालना है, और वो ये सबके एक्स कंपोनेंट है, और ये सबके एक्स कंपोनेंट फाइनली 0 जाएंगे। क्यों? क्योंकि फाइनल वेक्टर खुद 0 हो जा रहा है, इसलिए एक्स कंपोनेंट भी 0 होगा, और जिसका मतलब ये सारे सम फाइनली 0 हो जाएंगे। तो बच्चों जिन बच्चों की समझ में आया है वो बच्चे अपनी पीठ ऐसे 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 करके टैग करें, ठीक है। और उसके बाद कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे इसको नहीं कर पाए हैं वो बच्चों को वीडियो को रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा से देखने की जरूरत है। अदरवाइज मुझे कमेंट करके एक बार कमेंट कर दोगे तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे डिटेल वे में, थोड़ा ज्योमेट्रिक वे से समझा दूंगा। तो बच्चों मिलता हूं आपको नए वीडियो में एक नए एक्साइटिंग चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए